सीएमएचसी, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसने बोला है कि भाई हमें 2030 तक 3.5 मिलियन हाउसेस चाहिए बच्चों के पास, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास रहने के लिए। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन ही नहीं है। ट्रूडो फेडरल गवर्नमेंट अपने इश्यूज में बिजी है, तो आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे तो कम से कम इल्ज़ाम नहीं डालना चाहिए, ठीक है। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। तो कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है कनाडा में अभी। जो फिलहाल डिप्लोमेटिक ब्लंडर चल रहा है, चलो वो तो चल ही रहा है, बट एक और चीज़ चल रही है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कैनेडियंस को, देसी लोगों को, सबको ही, माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, सबको। और वो है हाउसिंग क्राइसिस। भयंकर, भयंकर हाउसिंग क्राइसिस। मतलब जो ये जो हाउसिंग क्राइसिस है ना, इसके कारण मतलब जो रेंटल रेट्स के, मतलब क्या कहूँ, जो फट्टे चक्के हुए हैं, ठीक है। एक एक रूम तीन तीन चार चार लोग शेयर कर रहे हैं। एक एक रूम का रेंट आसमान के ऊपर पहुंचा हुआ है, $800 $1000। मतलब बंदा सोचे पहले यार, कैसे हो सकता है इतनी। एक तो इन्फ्लेशन भी हो रखी है, देखो ये सब इंटरकनेक्टेड है, बट ये सब जो मेन टारगेट करते हैं ना, जो जब हाउसिंग क्राइसिस की बात आती है कनाडा में, तो टारगेट करते हैं कि भी ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कारण हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, ये एक तरह का स्केप गोटिंग बना रहे हैं, ठीक है। स्केप गोटिंग वही होती है कि भी एक बकरा पकड़ो, चल जी भले का बकरा, तेरे कारण हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर नॉट द रीजन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो बल्कि, क्या कहूँ, कनाडा की बैकबोन है भाई। जो ही इमिग्रेशन माइग्रेशन सब हो रही है, ये क्या, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, पैसा लेकर आते हैं, ठीक है। क्या होता है वो पैसा, कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी में जा रहा है ना। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखो, इमिग्रेशन, जैसे मैं हमेशा बोलता आता हूँ, बैकबोन है कनाडा की, ठीक है। ये सब जो हुआ था ना, ये जो 1980s के जो थिंक टैंक्स थे उस टाइम पे, गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने समझा कि भाई हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यंग हैं उनको अट्रैक्ट करो, give them good options, good availabilities in your colleges and universities, and बुलाओ उन्हें, ठीक है। क्या हो गया उसके बाद वो आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, ढूंढेंगे। वर्क परमिट्स उन्होंने आसान कर दिया, राइट, पॉलिसीज ऐसी बना दी, अट्रैक्ट करने लग गए कि भाई ये परमिट्स अप्लाई कर लो, आप किसी भी तरह के परमिट्स अप्लाई करो, परमानेंट रेजिडेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर्टेन टाइम के लिए रहो, इकोनॉमी में हेल्प करो, चलो जी, लो अपना। 1980s 2000 में जो एक रैपिड इंटरनेशनल बच्चा आया है, ठीक है, माइग्रेशन होगी, इमिग्रेशन होगी, सब करके आया है, ठीक है। तब उस टाइम पे जो पॉपुलेशन इनटेक था, उसके बराबर ही घर बन रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, रिसेंट ईयर्स में, लाइक 2011-12 के बाद एक बूम आया है, ठीक है। बूम कैसा आया कि भाई, एक तो जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से उन्होंने थोड़ी सी फीस भी अपनी रिवाइज करी, ठीक है। अभी भी फाइव फाइव टाइम्स हायर पे करना पड़ता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो डोमेस्टिक फीस है, बट उस टाइम सोचो कितनी होगी। बट अब कम करी है, तो अट्रैक्शन बढ़ा है, अफोर्डेबिलिटी सी बढ़ी है, ठीक है। ईजमेंट करी है उन्होंने, एक पर्टिकुलर स्टेप बना दिया कि भाई ये 4-5 लिस्ट की आइटम्स है जी, ये लिस्ट आइटम खत्म करो, वीजा अप्लाई करो, वीजा ले लो, ठीक है। मेरिट पे बना दिया है, तो बहुत ईज कर दी उन्होंने। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि भाई बच्चों के पास, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास रहने के लिए है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग होती है कि यू पे 300 400 $500, ठीक है। 25 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टेंट पे सोए हैं कैनेडा कॉलेज के बाहर। मतलब कितनी अजीब बात है। कनाडा में इट्स, आई डोंट थिंक इट्स सेफ तुम कहीं पे भी हो टेंट में सोना, क्योंकि एक तो रात को वैसे नेचुरली ठंड हो ही जाती है। दूसरा यार, टेंट में सोना, मतलब ये तो कितना बड़ा एक डेवलप्ड नेशन के लिए, मतलब एक, क्या कहूँ, बुरी बात ही है, बुरी बुरी इमेज पड़ती है भाई, ठीक है। डिसेंट अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिल पा रही, क्या करें, ठीक है। कॉलेज ने, चलो कनाडा कॉलेज ने अच्छा किया, उन्होंने डिमांड्स मीट कर ली, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने स्टेप्स किए, अब उनका ठीक है। बट अभी भी 300 से ज्यादा नॉर्थ बे में, 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं। छोटी अमाउंट नहीं है, और ये सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूँ मैं।
अभी जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, जिनकी हम पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, राइट, GTA हो गया, ग्रेटर टोरंटो एरिया, मॉन्ट्रियल का एरिया हो गया, ठीक है, मेजर मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, बुरा हाल है, बुरा 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 हाल है। हमारा जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी का मिनिस्टर है, शॉन फ्रेजर, वो सर कहते हैं कि भाई सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है कि भाई आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगा दो, वो हाउसिंग क्राइसिस को खत्म कर देगा। RBC ने कितनी बार बोल दिया, CBC ने सब ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कोई लिंक नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हाउसिंग क्राइसिस के साथ, बट जबरदस्ती मार, वही ना, एक स्केप गोट चाहिए होता है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए, स्केप गोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस साल 1 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कनाडा में आना है 2023 में, ठीक है, जो 5 टाइम्स ज्यादा फीस पे करके आ रहे हैं। और भाई $22 बिलियन की इकोनॉमी में ऐड करता है हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, ये छोटी अमाउंट नहीं है। और इंडिया से नहीं आ रहे, बहुत पूरी दुनिया से आ रहे हैं भाई, ठीक है, US से पढ़ने आते हैं, यूरोप से पढ़ने आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये वो, इनके भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, सब आते हैं वहाँ पे। 20 से 22 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनती है हर चीज से। एक तो इन्फ्लेशन हो रखी है, क्या उसने तो वैसे ही लोगों को परेशान कर रखा है। इन्फ्लेशन इसके कारण भी हुई है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने फॉल्ट जो डाला हुआ है ना स्टूडेंट्स के ऊपर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, कि भी तुम्हारे कारण हो रहा है। और यार वो आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स में, हाई फीस पे करके, ठीक है, और अगर वो रहने को घर नहीं मिलेंगे तो भाई ये किसकी, ये तो फेडरल लेवल पे जिम्मेदारी हुई ना। बट हमारे ट्रूडो जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रूडो ने लिटरली, ही स्टूड अप एंड ही सेड कि भाई हाउसिंग क्राइसिस जो अभी चल रही है कनाडा में, ये फेडरल लेवल पे मेरी प्रायोरिटी नहीं है। CMHC, कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसने बोला है कि भाई हमें 2030 तक 3.5 मिलियन हाउसेस चाहिए। मतलब हर साल आप इमेजिन करो, कम से कम 6 से 7 लाख घर बनने जरूरी हैं, तब जाके कहीं 3.5 मिलियन का टारगेट हिट होगा 2030 तक। अभी 2 लाख भी क्रॉस नहीं करे, मतलब जो घर बन रहे हैं उन पे भी पॉज लग रहा है। सोल्यूशन सबको पता है क्या है, बट सोल्यूशन गवर्नमेंट कर नहीं रही, वो अपने में इंडिया से लड़ने में लगी हुई है, ठीक है, उनके अपने ही स्यापे चल रहे हैं। मतलब इंटरनली कुछ देख ही नहीं रहे कैनेडियंस का क्या हाल हो रहा है। सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई रिस्ट्रिक्ट करो, जितनी भी ये फॉरेन ओनरशिप हो रही है यार, थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा पार्ट आता है म्युनिसिपालिटीज का। देखो म्युनिसिपालिटीज, जो लोकल म्युनिसिपालिटीज हैं, उनको एक बड़े भाई की तरह अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेगी और एक बिग रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी क्या है कि भाई अभी इतनी सारी, मैं कहूंगा कि भाई पुराने जमाने की पॉलिसीज चल रही हैं, जोनिंग लॉज हैं इतने, लैंड यूज पॉलिसी, ये नहीं कर सकते इस चीज के लिए, ये नहीं, ये चीज उसके लिए नहीं। इसमें थोड़ी सी आसानी करनी पड़ेगी, ठीक है, आसानी होगी तो ही कोई डेवलपर आके उसको प्रॉफिट दिखेगा, वो कुछ करेगा। लोकल म्युनिसिपालिटीज के साथ काम करके रेंटल प्रॉपर्टीज बनाओ, अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, बड़े बड़े जो जैसे कहते हैं ना कि भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑपरेटिव करो, ठीक है, उनको इनवाइट करो कि आओ जी कोऑपरेटिव हाउसिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है उससे। अगर आज कुछ शुरू होगा तो आई गेस 2030 तक या इवन 2025-26 तक कुछ कुछ दिखने को मिलेगा, कोई रिजल्ट मिलेगा कि भी हाँ कुछ हो रहा है। बाकी और बात करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करूंगा। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर।